अनुपमा सीरियल से जुड़ा एक नया और बड़ा अपडेट लेकर हम आपके बीच आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि वसुंधरा कोठारी अपनी बेइज्जती का बदला किस तरह लेने वाली है। अनुपमा के सामने वसुंधरा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाली है? क्या इस नई मुसीबत की वजह से अनुपमा का पूरा संसार बिखरता हुआ नजर आएगा? क्या अनुपमा का अपना परिवार ही उससे अलग होता हुआ दिखाई देगा? कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है, इसी पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि राही को आखिर किसने धमकी दी है और उस धमकी के बाद राही कौन सा बड़ा फैसला लेने वाली है। इस कंपटीशन के बाद प्रेम की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है? अनुपमा के कंपटीशन जीतने के बाद कैसा सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा? अनुपमा के जीतने की तस्वीरें तो पहले ही सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी और मेकर्स दर्शकों के लिए कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। हाल ही में हमने जो एपिसोड देखा, उसमें इस बार अनुपमा के बजाय प्रेरणा और ईशानी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आईं। इन दोनों किरदारों को अक्सर कम मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी मौजूदगी से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जहां सभी की नज़र वसुंधरा कोठारी को जवाब देने पर थी, वहीं ईशानी का पूरा ध्यान उस लीगल पेपर को हासिल करने पर था। ईशानी ने उस फटे हुए पेपर के सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद वह सीधे अनुज कैफे पहुंच गई। अनुज कैफे का मालिकाना हक श्रुति के पास है और वहीं प्रेम भी मौजूद था। ईशानी पहले से ही प्रेम से नाराज चल रही है, वहीं प्रेरणा के मन में भी प्रेम को लेकर गुस्सा है। ऐसे में अपनी पुरानी नाराजगी और दुश्मनी का हिसाब चुकता करने के लिए दोनों वहां पहुंचती हैं। ईशानी ने सबूत के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि किस तरह वसुंधरा कोठारी अनुपमा को खरीदने की कोशिश कर रही थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राही की आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आई। वहीं प्रेम का सिर भी पहली बार शर्मिंदगी से झुका हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं इससे उन बातों को भी बल मिलता है जिनकी चर्चा काफी समय से हो रही थी कि आने वाले समय में प्रेम का रूप और उसका व्यवहार पूरी तरह बदलता हुआ नजर आएगा। प्रेम को धीरे धीरे यह एहसास होने वाला है कि वह जहां से चला था, आज वहां से कितना दूर पहुंच चुका है। उसे अपनी ही गलतियों पर पछतावा होने लगेगा और वह खुद की आंखों में आंखें डालकर देखने के लायक भी महसूस नहीं करेगा। कहानी के आगे बढ़ने के साथ प्रेम को काफी ज्यादा मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रेम और राही का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? मेकर्स लगातार जिस तरह प्रेम और राही के रिश्ते में उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, उससे यह सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि कई जगहों पर उनके अलग होने के संकेत दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि आखिरकार प्रेम और राही का रिश्ता किस मुकाम पर पहुंचेगा। इस पूरी कहानी में वसुंधरा कोठारी को बलि का बकरा बनाकर कहानी का फोकस प्रेम से हटाकर उसके ऊपर कर दिया गया है। जहां पहले प्रेम को कहानी के मुख्य विरोधी किरदार के रूप में दिखाया जा रहा था, वहीं अब उसकी जगह वसुंधरा कोठारी लेती हुई नजर आ रही है। आने वाले कुछ एपिसोड में प्रेम का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल सकता है। यहां तक कि अगर प्रेम अनुपमा की तारीफ करता हुआ नजर आए तो इसमें भी कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी। प्रेम जल्द ही वसुंधरा कोठारी से यह कहता हुआ नजर आ सकता है कि जब मेरे अपने लोगों को ही मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं गैरों से क्या उम्मीद करूं। प्रेम के इस बयान से साफ होगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पछतावे की भावना जन्म ले चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा कोठारी को अपने ही परिवार के सामने काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। कोठारी परिवार के बाकी सदस्य भी वसुंधरा की हरकतों पर सवाल उठाते हुए नजर आ सकते हैं और उसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। परिवार के सामने अपनी बेइज्जती होने के बाद वसुंधरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यही गुस्सा अनुपमा से बदला लेने के रूप में सामने आने वाला है, जिसकी झलक प्रोमो में भी देखने को मिल चुकी है। वसुंधरा कोठारी या फिर गौतम, दोनों में से कोई अनुपमा के खिलाफ नई चाल चलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ज्यादा संभावना गौतम के आगे आने की है, क्योंकि अब तक कहानी में वसुंधरा कोठारी को इस स्तर तक गिरते हुए नहीं दिखाया गया है। गौतम के मन में यह गुस्सा हो सकता है कि अनुपमा ने उनकी बात क्यों नहीं मानी और उनका प्रपोजल स्वीकार क्यों नहीं किया। इसी वजह से वह अनुपमा को और ज्यादा नीचे गिराने तथा इस कंपटीशन में उसे हराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि अनुपमा जिंदगी में ऐसे कई उतार चढ़ाव पहले ही देख चुकी है। अगर आपको याद हो तो अमेरिका वाले कंपटीशन के दौरान भी अनुपमा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस समय भी उसके सामने कई चुनौतियां आई थीं, लेकिन अनुपमा ने हर मुश्किल का सामना किया और खुद को साबित किया। इसलिए यह उसके लिए कोई नया अनुभव नहीं है। अनुपमा जिंदगी में इतनी परेशानियां झेल चुकी है कि अब कोई भी नई मुसीबत उसे आसानी से तोड़ नहीं सकती। अनुपमा पिछले कई सालों से अपनी जिंदगी में एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों का सामना करती आई है। कभी उसे अपने परिवार से दूर होना पड़ा, कभी अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ी
और कभी उसे अपने ही लोगों के सामने खुद को साबित करना पड़ा। सो इसलिए वसुंधरा और गौतम की नई चाल अनुपमा के लिए भले ही एक नई चुनौती हो, लेकिन वह इससे निपटना अच्छी तरह जानती है। और यही वजह है कि अनुपमा इस कंपटीशन को जीतने वाली है। हालांकि कंपटीशन जीतने के बाद भी कहानी में असली ड्रामा खत्म नहीं होगा, बल्कि यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। राही को आखिर धमकी किसने दी है? धमकी मिलने के बाद राही कौन सा बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या राही अपने परिवार और प्रेम से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाएगी? प्रेम और राही का रिश्ता आगे किस मोड़ पर पहुंचेगा? और वसुंधरा कोठारी अनुपमा से बदला लेने के लिए कौन सी खतरनाक चाल चलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको अनुपमा सीरियल की यह नई कहानी और आने वाला ट्विस्ट कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।